पंचकुला में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के मौके पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस साल बाबा साहेब की जयंती के मौके पर 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह की शुरुआत की गई है और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बाबा साहेब के सामाजिक न्याय और समानता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भारत की विभाजन के समय गठित रेड क्लिफ आयोग का उल्लेख करते हुए कहा कि इस दौर में लिए गए कई निर्णयों के कारण डॉक्टर अंबेडकर को भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए संविधान सभा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज ये गर्व का विषय है कि देश में सामाजिक न्याय की उसी परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बाबा साहेब से जुड़े प्रमुख स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया गया है, जिससे नई पीढ़ी को उनके विचारों और योगदान को समझने का अवसर मिल रहा है। मोदी जी ने कहा कि जो स्थान बाबा साहब के लिए जन्म का हो, परिनिर्वाण का हो, दीक्षा भूमि का हो, शिक्षा भूमि का हो, जो स्थान बाबा साहब के नाम से हैं, चैत्य भूमि हो, उन सारे स्थानों का बाबा साहब के लिए हम विकास करेंगे। और पंच तीर्थ जैसी एक योजना बनाई, वो किसने बनाई भाई साहब? नरेंद्र मोदी ने। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बाबा साहेब का सपना एक ऐसा समाज था जहां पर किसी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसकी योग्यता और उसके कर्म से हो। हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सीएम सैनी ने कहा कि उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने उच्च मनोबल से जीवन की हर बाधा को पार किया। वे ओजस्वी लेखक, यशस्वी वक्ता, महान कानूनविद और अर्थशास्त्री थे। साथियों, वे दबे पिछड़े आवाम की आवाज थे। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था साथियों, लेकिन उन्होंने उच्च मनोबल से जीवन के हर बाधा को साथियों पार करने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है। साथियों, वे ओजस्वी लेखक और यशस्वी वक्ता और महान कानूनविद और अर्थशास्त्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी थे। उन्होंने कहा कि देश के प्रति उनकी महान सेवाओं को देखते हुए उन्हें भारत रत्न के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। उनका साधनापूर्ण जीवन हम सब के लिए आदर्श है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर समाज के पिछड़ेपन व असमानता को दूर करने को सबसे कारगर उपाय शिक्षा मानते थे। उन्होंने जब पढ़ो एक हो जाओ और संघर्ष करो का नारा दिया। वे जानते थे कि शिक्षा ही शोषितों को शोषण से बचा सकती है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब को ये बात जन जन तक पहुंचाने के लिए लंबे समय तक प्रयास करने पड़े कि आत्मसम्मान, समान अधिकार और सामाजिक न्याय केवल मांगने से नहीं मिल जाते। उन्हें प्राप्त करने के लिए पहले स्वयं को इस योग्य बनाना पड़ता है और इसके लिए शिक्षित होना पहली शर्त है। आत्मसम्मान, समान अधिकार साथियों और सामाजिक न्याय केवल मांगने से नहीं मिलते। उन्हें प्राप्त करने के लिए पहले स्वयं इस योग्य बनना पड़ता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानना था और इसलिए उन्होंने शिक्षित होना सबसे पहली शर्त अगर उन्होंने कहा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब वंचित वर्गों को ही नहीं, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के पक्षधर थे। वे नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनका मत था कि शिक्षा ही उनको आत्मनिर्भर बना सकती है। बाबा साहेब वंचित वर्गों की ही नहीं, महिलाओं की स्थिति सुधार लाने में वो उसके पक्षधर भी रहे हैं। वे नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनका मत था कि शिक्षा ही उनको आत्मनिर्भर बना सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरोप लगाया कि ये विडंबना ही थी कि देश के कानून मंत्री होते हुए भी उन्हें महत्वपूर्ण निर्णयों और समितियों से दूर रखा गया। विदेश नीति, रक्षा और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर उनकी भूमिका सीमित कर दी गई। यह विडंबना ही थी कि देश के कानून मंत्री होते हुए भी उन्हें महत्वपूर्ण निर्णयों और समितियों से दूर रखा गया है। साथियों, चाहे विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर
उनकी साथियों भूमिका सीमित कर दी गई थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए हमारी सरकार का मूल दर्शन अंत्योदय है। इसी भावना को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के महामंत्र में पिरोया है। इस मूल मंत्र पर चलते हुए हमने समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं और नीतियां लागू की। प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों में अब तक वंचित रह गए लोगों को उनका अधिकार दिया है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।